एक समय था जब भारत अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करता था। पर अब भारत वो भारत नहीं है। ये आत्मनिर्भर भारत बनता चला जा रहा है। अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए भारत बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे हथियार बना लिए हैं कि जिसका नाम सुनते ही दूसरे कई देश खौफ खाते हैं। कितने ही हथियार ऐसे हैं, कितने ही जगहों पर वो तीसरे नंबर पे है तो कहीं दूसरे नंबर पे है। यहाँ तक कि आकाश को भी उसने छू लिया। कैसा भी हमला संभव हो, भारत के नए खतरनाक हथियार की पहली इमेज 2 इंजन वाला ताकतवर ये हथियार। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूं। देखो, HAL ने अपनी वेबसाइट को नया रूप दिया है। इसमें एक ऐसे ड्रोन की तस्वीर सामने आ गई है जो फिलहाल डिजाइन फेज में है, लेकिन जिस समय ये ड्रोन सेना में शामिल होंगे दुश्मन की हालत पस्त कर देंगे। ये हैं कैट्स क्लास के ड्रोन। अपने काम को दिखाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने अपनी वेबसाइट को अपग्रेड किया है। वो क्या करता है, किस तरह से करता है, क्यों करता है, किस तरह के उत्पाद बनाता है, इन सब की डिटेल जानकारी दी है। इसी साइट पर भारतीय सेना के फ्यूचर में आने वाले कैट्स ड्रोन वॉरियर की डिजाइन भी दिखाई गई है। कैट्स क्लास के ड्रोन निगरानी, जासूसी, सामान्य हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम होंगे। 100 से 170 किलोमीटर की रेंज तक ये तबाही मचा देंगे। एक ही ड्रोन से कई तरह के काम लिए जाएंगे। इन्हें फाइटर जेट में लगाकर उड़ाने से रेंज, सटीकता और मारक क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है। ये अगले 2 साल में तैयार हो जाएंगे। इसका नाम है कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। इसे सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड नहीं बना रहा, बल्कि उसके साथ DRDO और 2 अन्य संस्थान भी शामिल हैं। भविष्य में इनका उपयोग आमतौर पर भारतीय वायुसेना और नौसेना करेंगे। कैट्स के 4 वेरिएंट्स बनाए जाएंगे: कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा, कैट्स इन्फिनिटी। चारों का अलग इस्तेमाल होगा या फिर एक साथ एक ही बार में सबका इस्तेमाल हो। तो चलिए बात करते हैं कैट्स वॉरियर की। कैट्स वॉरियर ड्रोन में PTAE-7 ट्विन टर्बोजेट इंजन लगा है। यह ड्रोन 2 से 4 का फॉर्मेशन बनाकर हमला करता है। यह स्टेल्थ ड्रोन है, यानी राडार को धोखा देने में माहिर। रेंज 150 किलोमीटर। यह निगरानी, जासूसी, हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम है। सुसाइड मिशन पर इसकी रेंज को बढ़ाकर 700 किलोमीटर कर सकते हैं। ये एक ऐसा ड्रोन है जिसमें 2 कैट्स अल्फा ड्रोन भी भेज सकते हैं। ये इन दोनों ड्रोन्स को दुश्मन पर दागकर वापस भी आ सकता है। HAL इस ड्रोन के लिए 390 करोड़ रुपए निवेश कर रहा है। अब आते हैं कैट्स हंटर पर। इसका वजन है 600 किलोग्राम। इसमें भी PTAE-7 इंजन लगा है। इसका डिजाइन मिसाइल की तरह बनाया गया है। यह स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जैसे दागी जाएगी। इसे भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट्स मिराज 2000, जगुआर या सुखोई Su-30 MKI में लगा सकता है। इसके विंग्स मुड़ सकते हैं। यह 250 किलोग्राम वजन का हथियार उठा सकता है या खुद
आत्मघाती हथियार बन सकता है। इसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर है। एक बार टारगेट पर बम गिराने के बाद यह वापस भी लौट सकता है। कैट्स अल्फा स्वॉर्म अटैक के लिए बनाया गया है। स्वॉर्म अटैक यानी एक साथ कई चीजों को छोड़ देना। यह एयर लॉन्च्ड फ्लेक्सिबल एसेट स्वॉर्म नाम से जाना जाता है। आत्मघाती हथियार है। यह ग्लाइड करते हुए 100 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है और 5 से 8 किलोग्राम विस्फोटक लेके 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकती है। यह करीब 2 मीटर लंबी है। इसका वजन 25 किलोग्राम है। इसे फाइटर जेट में लगा सकते हैं। जगुआर में 24 अल्फा एस और सुखोई में 30 से 40 अल्फा ड्रोन दागे जा सकते हैं। अंत में हम आते हैं कैट्स इन्फिनिटी पर। इसे न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी विकसित करने में लगी है। यह हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट की तरह इस्तेमाल होगी। यह ऐसा ड्रोन होगा जो 70,000 फीट की ऊंचाई पर 3 महीने तक लगातार उड़ान भरेगा। वजन 500 किलो होगा। यह इतनी ऊंचाई से लगातार निगरानी कर सकता है। इसका विंग स्पैन 50 मीटर होगा। क्रूज स्पीड 90 से 100 किलोमीटर होगी। मुख्य काम जासूसी निगरानी होगा। भविष्य में इसे हमला करने के लिए भी तैयार कर सकते हैं। भारत के पास जो ये ड्रोन है, इसका उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। फिलहाल इसे विकसित किया जा रहा है और 2-3 सालों में इसे भारतीय मिलिट्री में शामिल किया जाएगा। इसका उपयोग जो है आमतौर पर भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स और भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी करेंगे। इसके तैयार होते ही सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। और ड्रोन सेना में शामिल क्या होंगे कि दुश्मन की हालत ही पस्त हो जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या हमारे भारतीय वैज्ञानिक जो हैं वो इसे बना पाएंगे और अपने देश का गौरव बढ़ा पाएंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में लिख के दें। धन्यवाद।